मिशन 2024 में जुटी बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान को 10 जुलाई तक बढ़ा दिया है। दूसरी ओर लव जिहाद बांग्लादेशी घुसपैठिए पर आक्रामक है। अब समान नागरिक संहिता पर भी बीजेपी गंभीर नजर आ रही है। बीजेपी की कोशिश केंद्र में फिर कमल खिलाने की है, लेकिन बीजेपी की इस रणनीति पर जेएमएम सवाल उठा रहा है। 2024 में चुनाव है, ऐसे में बीजेपी एक बार फिर केंद्र में कमल फहराने की तैयारी में जुट गई है। दिल्ली की गद्दी पर फिर मोदी को बैठाने की कोशिश है, लिहाजा बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि एक महीने के महाजनसंपर्क अभियान को 10 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। यही नहीं, जनसंपर्क के साथ अभियान की समीक्षा भी की जा रही है। दूसरी ओर लव जिहाद बांग्लादेशी घुसपैठिए के साथ अब समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठा रही है। पार्टी का लक्ष्य झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए का विजयी पताका फहराने का है। ये हमारे पार्टी का कोर इश्यूज जनसंघ काल से रहा है। यूसीसी की बात करें, राम मंदिर की बात करें, 370 की बात करें, हम अपने कोर इशू से कभी नहीं हटे और कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं है जिसने अपने कोर इश्यूज को नहीं बदला। तो ये पूरे देश में जब कोर इशू होगा तो झारखंड में भी ये कोर इशू होगा। और यूसीसी पे तो अभी लॉ कमीशन ने अपने सुझाव मांगे हैं और हमारा भी ये मानना है कि आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते हैं। या तो आप पूरा शरिया कानून को मानने की बात करें जिसमें चोरी की सजा हाथ काट के देने को है, फिर वहाँ आईपीसी मत मंगवाएं, या तो फिर आप पूरे आईपीसी कानून के तहत सबको गवर्न होने दें। और 21वीं शताब्दी में अगर कोई एक विशेष कम्युनिटी को 4-4 शादियां करने की छूट मिली हुई है तो ये मुझे लगता है सभ्य समाज के नाम पर तमाचा है और ये धर्म का गलत इंटरप्रिटेशन है। बीजेपी ने कहा है कि पार्टी ये मुद्दे अक्सर उठाती है, आगे भी उठाती रहेगी, लेकिन जेएमएम ने इस पर निशाना साधा है। जेएमएम का कहना है कि चुनावी वादे पूरे नहीं कर पाने के कारण बीजेपी जनता को गुमराह कर चुनाव जीतना चाहती है। इन्होंने कुछ किया नहीं। जो चुनावी वादे थे इनसे जनता पूछती है कि आपने बोला था काला धन वापस लाएंगे, क्या हुआ? बुलेट ट्रेन का तो सपना सपना ही रह गया। कई एक ऐसे वादे, 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी प्रतिवर्ष, आज 9 साल हो गए, 18 करोड़ नौकरियां कहां है? ये लोग जवाब नहीं दे पाते। तो इनके पास सिर्फ रास्ता है, कैसे भाई से भाई को लड़वाओ, कैसे अशांति फैलाओ, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करो वोटों का और उसका राजनीतिक फायदा लो। तो इनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। जाहिर है, लोकसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठिए लव जिहाद के साथ साथ अब समान नागरिक संहिता की भी गूंज सुनाई देगी। साथ ही बीजेपी की रणनीति स्थानीय मुद्दों को लेकर भी राज्य सरकार को घेरने की है। प्रमंडलीय बैठकों में बीजेपी नेताओं के संबोधन से ये साफ हो गया है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन कौशल के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी लिए न्यूज रूम से सहयोगी राजेश हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, एक महीने का महाजनसंपर्क अभियान बीजेपी चला रही है, साथ ही साथ समीक्षा भी कर रही है और इसी के साथ अब 10 जुलाई तक इसे बढ़ा दिया गया है। हाँ देखिए, पूरा काम नहीं हुआ इसलिए इसे बढ़ाना पड़ा। एक महीने का जो महाजनसंपर्क अभियान था 30 मई से शुरू होकर 30 जून तक इसे पूरा हो जाना था, लेकिन कहाँ 100% काम हो पाता है, इसलिए पार्टी ने 10 दिन की और मोहलत दी है। सभी जिलों को, कई जिलों के परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहे, वहाँ पर ये उद्देश्य यह है कि प्रत्येक घर को छूना है और वहाँ संपर्क करके और उनसे आशीर्वाद के स्वरूप में मिस कॉल भी मरवाना है। ये टास्क मिला हुआ है पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को जो इस अभियान में लगे हुए हैं। तो 10 दिन का समय और दिया गया है। ये तार्किक भी है इसलिए कि पिछले एक महीने में जो 30 मई से 30 जून तक का कालखंड था, वो उसमें बहुत सारे कार्यक्रम आ गए। इस 10-12 कार्यक्रम ऐसे आ गए कि जिसमें लाभार्थी सम्मेलन था, तो रैली थी, तो लोगों की व्यस्तता उसमें हो गई और अलग अलग बुद्धिजीवी बैठक, तो संपर्क अभियान, ये बहुत सारे कार्यक्रम आ गए, जिस कारण से प्रत्येक घर को जाने का मतलब प्रत्येक घर में जाकर उन्हें बुकलेट, पंपलेट ये सब देकर और बताना है कि 9 साल में पीएम मोदी ने क्या किया और फिर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए समर्थन भी मांगना है। और ऐसा नहीं कि कोई फर्जीवाड़ा कर सकता है, क्योंकि जिसके घर में जाना है उनके मोबाइल से मिस कॉल मरवाना है 9090902024 पे। तो ये पार्टी ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि कोई बहुत ज़्यादा इसमें फर्जीवाड़ा नहीं करा सकता है, क्योंकि इसके
इससे डिजिटल आंकड़े भी आ जाते हैं, इसलिए इस कार्यक्रम को एक्सटेंड किया गया। 10 जुलाई तक यह कार्यक्रम चलता रहेगा और अगर और भी कमी रही तो फिर बढ़ सकता है यह समय। राजदा। बिल्कुल राजेश, ये तो रही महाजनसंपर्क की बात। अगर बीजेपी और जेएमएम की तरफ से बात करें, जेएमएम का कहना है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम करती है। बीजेपी कई मुद्दों को लेकर गंभीर है, आक्रामक है, चाहे वो लव जिहाद की बात करें, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करें और अब एक देश और एक नागरिक एक कानून की बात कर रही है बीजेपी। तो ऐसे मुद्दों को लेकर अब गंभीर है और आक्रामक भी है। लेकिन अब सत्ता पक्ष का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने का काम कर रही है बीजेपी, भाई से भाई को लड़वाने का काम कर रही है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। हाँ, तो देखिए, एक दूसरे के विरोधी तो यही कहेंगे, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। चुनाव है, चुनाव में मुद्दा काफ़ी हावी रहता है। आप देखिए कि अभी समान नागरिक संहिता का मामला अभी छाया हुआ है। नेशनल लॉ कमीशन ने इस पर सभी वर्ग से राय मांगी है। वो अभी ये प्रक्रिया चल रही है। मुझे लग रहा है या अधिकांश लोगों को यह लग रहा है कि जो बजट सत्र, ये संसद का जो मानसून सत्र आने वाला है 20 जुलाई से, उसमें यह एक मसौदा भी आएगा और उस पर चर्चा होगी संसद में। तो ये विषय तो है ही। बीजेपी आरंभ से इन सब चीज़ों पर गंभीर रही है और उसके जो एजेंडे रहे हैं वो उसको लेकर वो चुनाव में भी जाती है और लोगों से अपेक्षा रखती है कि उन मुद्दों के आधार पर भी उन्हें समर्थन दे। बाकी चीज़ें जो अलग है सो है कि काम मैंने इतना किया, ये किया, वो किया, विदेश नीति ऐसी है, देश की अर्थव्यवस्था इतनी बूम कर गई है, कोरोना काल में बढ़िया काम हुआ, ये तमाम चीज़ें तो है ही। लेकिन कुछ जो इनके कोर इशूज हैं वो इनके पास हमेशा से रहे हैं और आगे भी रहेंगे। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है या फिर झारखंड के संदर्भ में देख ले, चूंकि लोकसभा का चुनाव होगा तो झारखंड में भी चुनाव होगा, तो यहाँ पर भी कुछ जो स्पेसिफिक इशूज है, जैसे घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए का मसला, ये हमेशा से बीजेपी उठाती रही है। पिछले कई मोटे तौर पर आप कहें कि एक दशक से ये विषय उठता रहा है। यह अलग बात है कि हाल के दिनों में यह काफी जोर शोर से उठा हुआ, कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई है जिससे इन चीजों को बल मिला है। इसके अलावा जो लव जिहाद का मामला है, ऐसे भी मामले कई आए हैं पिछले कुछ वर्षों में जिसको लेकर बीजेपी हमलावर रही है। तो ये इशूज है, ये बीजेपी रखेगी ही, चुनाव चाहे लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, क्योंकि ये पे करने वाले हैं। कहीं न कहीं ये इशूज जो है बीजेपी के लिए थोड़ा अच्छे हैं और ये कहीं चुनाव में पे करेंगे, यानी इसका लाभ बीजेपी को मिलने वाला है। तो सत्ता पक्ष की जो झारखंड में है वो बीजेपी की कमजोरियों को समझता है। वो उसका कहना है कि महंगाई कोई इशू नहीं है बीजेपी के लिए, बेरोजगारी कोई इशू नहीं है। यही सब ऐसे ऐसे इशू उठाकर ये बीजेपी वाले आपस में मतभेद करा के फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे हैं और यही इशू लेकर वो चुनाव में जाते हैं और गाहे बगाही कभी कभी जीत भी जाते हैं। लेकिन अब सत्ता पक्ष का कहना है कि अब झारखंड में ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है। झारखंड में जो गठबंधन की सरकार है उसने जनता के मन मस्तिष्क पर एक प्रभाव डाल दिया है कि बीजेपी के जो कोर इशूज है या जो मुद्दे हैं वो किसी काम के नहीं है झारखंड के लिए। कम से कम झारखंड में जो जेएमएम नेतृत्व वाली सरकार है उसके जो एजेंडे हैं वह भी वही काम करेगा, ये उसको आत्मविश्वास है। तो देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन जनता फाइनली जो है वो किसे आशीर्वाद देती है ये तो चुनाव ही बताएगा। और अभी चुनाव में समय है, 5-6 महीने का समय। बीजेपी अपनी मेहनत कर रही, चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में उसका काम चलता है, तो यहाँ झारखंड में भी जोर शोर से चल रहा है। कल देखिए आप 5 प्रमंडल में बैठक हुई। इसके अलावा एक बड़ा अभियान फिर से चल रहा है, मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो ये कार्यक्रमों की फेहरिस्त है बीजेपी की। वहीं राज्य स्तर पर जो राज्य स्तरीय जो पार्टियां हैं वो भी अपना कार्यक्रम थे। जेएमएम का कार्यक्रम है, बैठक है 4 जुलाई को। कांग्रेस भी लगातार किसी न किसी तरह से जनता से संपर्क बनाने का प्रयास कर रही है, वह भी राष्ट्रीय पार्टी है। तो राष्ट्रीय स्तर के भी कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी कड़ी में झारखंड में भी चल रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे और चुनाव होने तक ये और सुलझेंगे जो विषय है। कोई ये कहेगा, कोई वो कहेगा, तो ये हम जनता पर निर्भर करता है कि किनकी बातों पर वह विश्वास करती है और अगले लोकसभा चुनाव में किसके सिर पर सरताज
ताज डालती है और किसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाती है। वैसे बीजेपी के लोग बहुत आश्वस्त है कि इस बार फिर नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं उनके विरोधी जो है कह रहे कि 2024 में सुपड़ा साफ है एनडीए का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी मिशन 2024 में पूरी तरीके से जुट चुकी है और इसी को लेकर महाजनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है और साथ ही साथ समीक्षा भी की जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।